चलिए आज हम लोग देखते हैं एक नए चैनल के साथ, नए जुनून के साथ। पहला क्वेश्चन है, पति की सतह पर मौजूद छोटे छिद्र कहाँ पाए जाते हैं? तो पतियों में, स्टोमाटा में पाया जाता है। स्टोमाटा पतियों में ही होता है। स्टोमाटा क्या होता है? तो स्टोमाटा जो होता है ये पतियों में पाए जाने वाले छोटे छिद्र होते हैं जो खुलते हैं, बंद होते हैं। ये खुलते हैं, बंद होते हैं किसके द्वारा? तो ये गार्ड सेल के द्वारा खुलेंगे, बंद होते हैं। ये कब खुलेंगे? तो प्रकाश संश्लेषण के समय, या ऑक्सीजन जब इनको छोड़ना होगा या कार्बन डाइऑक्साइड लेना होगा तब, या श्वसन के समय भी ये अपना गार्ड सेल को ओपन करते हैं, गार्ड सेल के द्वारा स्टोमाटा को। प्रकाश संश्लेषण की अगर बात किया जाए तो प्रकाश संश्लेषण के लिए 4 महत्वपूर्ण चीज़ों की जरूरत होता है। पहला में होता है सूर्य की रोशनी, दूसरा जल हो जाएगा, जल में आपका मिनरल्स भी मौजूद होता है। तीसरा जो हो जाएगा क्लोरोफिल, तीसरा क्या हो जाएगा? क्लोरोफिल। चौथा हो जाएगा आपका कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड वातावरण से आपको ये ग्रहण करते हैं। तो आपसे पूछा जाएगा प्रकाश संश्लेषण कौन करता है? तो पौधे करते हैं। सिर्फ पौधों में ही होता है। प्रकाश संश्लेषण क्या है? तो पौधे द्वारा भोजन बनाने की प्रक्रिया को हम लोग प्रकाश संश्लेषण कहते हैं, जिसमें 4 चीज़ों की जरूरत होता है। और चारों चीज़ आपको बता दें, वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करेंगे, मिट्टी से जल, और क्लोरोफिल उसमें मौजूद होता है पत्तियों में, और सूर्य की प्रकाश से ये सूर्य से ये ग्रहण कर लेते हैं। आपको चारों चीज़ों को याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। प्रकाश संश्लेषण क्या है? तो ये फोटोकेमिकल प्रक्रिया है, यानी फोटोसिंथेटिक प्रक्रिया है। अभी आपको बताए थे फोटोसिंथेटिक प्रक्रिया क्या है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण में क्लोरोफिल का उपयोग किया जाता है। क्यों किया जाता है? प्रकाश को अवशोषित करने के लिए, पानी के अणु को तोड़ने के लिए, ऑक्सीजन को अवशोषित करने के लिए, इनमें से कोई नहीं था। प्रकाश को अवशोषित करने के लिए क्लोरोफिल की आवश्यकता होता है। आपको क्वेश्चन अगर पूछ दिया जाएगा कि प्रकाश संश्लेषण में सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन हो जाएंगे, तो मैग्नीशियम हो जाएगा। ये आपको भी याद रखना। पौधों में कार्बोहाइड्रेट के रूप में जमा होता है। तो कार्बोहाइड्रेट के रूप में जमा कौन होगा? स्टार्च हो जाएगा, जिसको हम लोग माड कहते हैं या मड कहते हैं। प्रोटीन संश्लेषण में किस तत्व का उपयोग किया जाता है? तो प्रोटीन संश्लेषण में कौन सा तत्व हो जाएगा? तो आपका कौन सा हो जाएगा? नाइट्रोजन हो जाएगा। नाइट्रोजन वायुमंडल में कितना है? 78% है। कार्बन डाइऑक्साइड कितना है? तो आपका 0.03% हो जाएगा। ऑक्सीजन कितना है? 21% है। ठीक है, 1% में हाइड्रोजन, हीलियम और बहुत सारे गैस आ जाते हैं। पाचन के बाद कौन सा प्रोटीन में परिवर्तित होता है? तो ये आपका एमिनो अम्ल हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? एमिनो अम्ल हो जाएगा। 20 एमिनो अम्ल से मिलकर प्रोटीन का निर्माण होता है। स्टार्च आपको बता दिए कि ये क्या है आपका। स्टार्च को हिंदी में हम लोग माड कहते हैं। कार्बोहाइड्रेट ये हमें भोजन से प्राप्त होती है, आलू, रोटी, चावल, इन सभी से भोजन प्राप्त होता है। प्रोटीन प्राप्त होता है दाल से, और सबसे ज़्यादा मशरूम से 46%। मानव शरीर में वर्णक है तो हेमोग्लोबिन हो जाएगा। मानव शरीर में क्या पाता है? हेमोग्लोबिन पाया जाता है। हेमोग्लोबिन को Hb कहते हैं। और हेमोग्लोबिन में लोहा पाया जाता है, जिसके कारण से रक्त यानी खून का रंग लाल होता है। और हेमोग्लोबिन का काम होता है ऑक्सीजन को एक जगह से दूसरे जगह ले जाने का काम करता है। तो आपको याद रखना है कि ऑक्सीजन का ढोने का काम कौन करेगा? हेमोग्लोबिन करता है। ऑक्सीजन का ढोने का काम करेगा रक्त करेगा, और उसकी मदद कौन करेगा? हेमोग्लोबिन। यानी हेमोग्लोबिन ऑक्सीजन को ले जाने का काम करता है। हेमोग्लोबिन कहाँ पाया जाएगा? तो रक्त में पाया जाता है। मनुष्य में रक्त कितना होता है? तो 5 से 6 लीटर होता है। याद रखना इसको। नेक्स्ट पॉइंट चलिए, जिंदों का खोलना और बंद करना क्या है? जिंदों का खोलना, जिंदों नहीं होगा, छिद्र होगा। छिद्रों का खोलना और बंद करना क्या कहलाता है? तो स्टोमाटा में होता है, अभी आपको बताया था। रक्षक कोश, इसका कुछ क्वेश्चन ही नहीं है समझ में आ रहा। चलिए हटाइए इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीतरस निम्न में से किसके द्वारा स्रावित होता है? तो पीतरस यकृत के द्वारा स्रावित होता है। पीतरस को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? बाइल बोलते हैं। और ये कहाँ से निकलता है? यकृत यानी लीवर से निकलता है। और जमा कहाँ होगा? तो आपका पित्ताशय में होता है। पित्ताशय, पित्ताशय को गॉल बोलते हैं। पित्ताशय में जमा होता है। लीवर में क्या होगा? आपको निकलेगा, लीवर से निकलेगा यानी स्रावित होता है, और पित्ताशय में जाके
जमा होता है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बाइल कहाँ से निकलता है, तो आपका निकलता है यकृत से यानी लीवर से। और जमा कहाँ होगा, तो जमा आपका होता है पित्ताशय में होता है। ये पित्त क्या है, तो भोजन पचाने में मदद करता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल किस एंजाइम की क्रिया को सुगम बनाता है, तो ये आपको पेप्सिन का बनाता है, पेप्सिन को सुगम बनाने का काम करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन ए समृद्ध होता है, तो देखिए गाजर में आपको विटामिन ए मिलता है। विटामिन ए गाजर में मिलता है, सबसे ज़्यादा विटामिन ए गाजर में मिलता है। विटामिन सी सबसे ज़्यादा किस में मिलेगा, तो आंवला में मिलता है। हरी सब्जी में लौह सबसे ज़्यादा पाया जाता है, लोहा। हरी सब्जी में सबसे ज़्यादा लोहा पाया जाता है। तो आपसे पूछा जाएगा कि सबसे ज़्यादा लोहा किस में पाया जाता है, तो हरी सब्जी में। सबसे ज़्यादा विटामिन सी किस में पाया जाता है, तो विटामिन आंवला में हो जाएगा। सबसे ज़्यादा विटामिन ए किस में, तो गाजर में हो जाएगा। एक वयस्क मानव शरीर में रक्त की कुल मात्रा कितना होता है, अभी आपको बोले थे 5 से 6 लीटर होता है, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए, अपने स्वयं के भोजन को संश्लेषित करने में सक्षम होता है। अपना भोजन स्वयं कौन बनाता है, तो आपका पेड़ पौधा ही बनाएगा, इसके अलावा कोई बना नहीं सकता है। यानी कि पेड़ पौधा, और उसे क्या बोलेंगे, स्वपोषी बोलेंगे। पेड़ पौधा प्रकाश संश्लेषण के द्वारा भोजन बनाने का काम करता है, जिसे ऑटोट्रोपिक्स या स्वपोषी कहा जाता है। और इसमें 4 चीज़ को जरूरत होता है, चारों चीज़ का नाम आपको पहले ही बता दिए थे। निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम लार में मौजूद होता है, तो लार में आपका टाइलिन मौजूद होता है। इसमें कौन सा हो जाएगा, टाइलिन हो जाएगा। लार में कौन सा एंजाइम होता है, टाइलिन होता है। और टाइलिन क्या करता है, तो ये एंजाइम है, यानी भोजन पचाने का मदद करता है। रक्त एक प्रकार का संयोजी ऊतक है, तो तरल संयोजी ऊतक है, क्या है, जिसमें पाया जाता है, सब पाया जाता है। देखिए ये आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, ये सब पाया जाता है, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा इसका। डब्ल्यूबीसी की बात करेंगे तो 1 से 4 दिन तक इसका जीवन काल होता है। आरबीसी की बात किया जाए तो 120 दिन तक जिंदा रहता है। आरबीसी में हेमोग्लोबिन पाया जाता है, इसीलिए इसका रंग कैसा लाल होता है। लेकिन डब्ल्यूबीसी में हेमोग्लोबिन नहीं पाने के कारण ये सफ़ेद होता है। पीत रस निकलता है, तो पीत रस कहाँ से निकलता है, यकृत से निकलेगा, यानी लीवर से निकलता है। जमा कहाँ होगा, पित्ताशय में होता है। पित्ताशय में होता है, पित्ताशय, पित्ताशय में होता है, याद रखना है इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं। जब पेट में अम्लता बढ़ जाती है तो आमतौर पर इस्तेमाल किया जाने वाली दवाई, देखिए जब पेट में एसिड होता है तो उसको तोड़ने के लिए क्षार की जरूरत होता है, भस्म की जरूरत होता है, क्षार यानी OH। जहाँ जहाँ OH लगा होता है वो क्या हो जाता है, वो क्षार कहलाता है। तो इसमें सोडियम बाइकार्बोनेट हो जाएगा। देखिए लिखा हुआ सोडियम बाइकार्बोनेट, यह ऑप्शन के अनुसार होगा। सोडियम बाइकार्बोनेट क्या होता है, सरफ होता है। रक्त को किस उपकरण से मापा जाता है, तो रक्त को उपकरण से मापते हैं, रक्तचाप है, स्पैग्नोमैनोमीटर से मापा जाता है। आप लोग स्पैग्नोमैनोमीटर देखे होंगे कि वो फीता की तरह होता है, हाथ में बांध दिया जाता है, फिर उसके बाद उसको प्रेस किया जाता है, जिसके कारण उसको बताता है। एक स्वस्थ मनुष्य में 120/80 होता है। क्लोरोफिल में मौजूद होता है, तो क्लोरोफिल में मैग्नीशियम मौजूद होता है। देखिए ये कौन सा हो जाएगा, मैग्नीशियम हो जाएगा। मानव शरीर का शारीरिक तापमान कितना होता है, देखिए अगर 37 सेल्सियस में पूछेगा 37 डिग्री हो जाएगा। 98 पॉइंट फ़ारेनहाइट में बोलेगा तो 98.7 हो जाएगा, ठीक है। 310 केल्विन होता है, 310 केल्विन। तब मानव शरीर का तापमान बताइए कितना होगा, 37 डिग्री सेल्सियस। फ़ारेनहाइट में बोलेगा तो 98.6 फ़ारेनहाइट या 7 फ़ारेनहाइट, और केल्विन में बोलेगा तो 310 हो जाएगा। तो इसका आंसर बताइए क्या हो जाएगा, तो आपका 37 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण के दौरान निकलने वाला ऑक्सीजन कहाँ से आता है। देखिए प्रकाश संश्लेषण के दौरान ऑक्सीजन कहाँ से, जल से ही आएगा, क्योंकि इसमें H2O होता है। जब ये टूटता है तो ऑक्सीजन क्या होता है, बाहर निकलता है। कौन सा अंग उत्सर्जन से संबंधित, उत्सर्जन का मतलब क्या होता है, जो शरीर से बाहर बेकार चीज़ों को, हानिकारक चीज़ों को बाहर निकालने का काम करता है, उसे उत्सर्जन अंग कहते हैं। तो बताइए चारों में से उत्सर्जन अंग कौन सा हो जाएगा, तो बताइए ये होगा कि नहीं, किडनी होगा कि नहीं, किडनी होगा। इसलिए हम लोग आंसर क्या मानेंगे, कौन सा, नहीं है। देखिए नहीं है बोल रहा है तो ये आपका हो जाएगा अग्नाशय,
नहीं बोल रहा है तो क्या हो जाएगा, अग्नाशय। बाकी फेफड़ा भी बेकार चीज़ हो, कार्बन डाइऑक्साइड इस सब का निकालने का काम करता है। त्वचा पसीना निकालने का काम करता है। और किडनी जो होता है, वृकक होता है, ये पेशाब निकालने का काम होता है। तो उत्सर्जन तंत्र में हानिकारक चीज़ों का बाहर निकलना आवश्यक होता है, या उत्सर्जन तंत्र हानिकारक वस्तुएं, हानिकारक पदार्थों को निकालने का काम करता है। प्रकाश संश्लेषण की दूर को सीमित करने वाले कारक हैं। प्रकाश संश्लेषण की दूर को सीमित करने वाले कारक हैं। क्या है? प्रकाश की तीव्रता और तापमान। इसका आंसर याद कीजिएगा, प्रकाश की तीव्रता और तापमान। शरीर की भूमिका, एंजाइम की भूमिका हमारे शरीर में किस रूप में होता है? तो ये होता है आपका जैव उत्प्रेरक के रूप में। जैव उत्प्रेरक के रूप में इसका काम होता है। सी नंबर आंसर हो जाएगा। अमाशय के जठर रस में पाए जाते हैं। तो अमाशय के जठर रस में हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। देखिए, हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो होता है ये बहुत ही डेंजर होता है। अगर हाइड्रोक्लोरिक एसिड शरीर से निकाल कर आपके त्वचा पर गिरा दिया जाए तो आपका त्वचा जल जाएगा। तो आप कहिए कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड जब इतना खतरनाक है तो हमारे शरीर में कैसे पाया जाता है? तो ये म्यूकोसा इसको ढके हुए रहता है, और म्यूकोसा हमेशा क्षार निकालता है, क्षार निकालने का काम करता है। और जैसे ही ये अम्ल क्षार से टकराएगा तो न्यूट्रल हो जाता है, इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसको याद रखना है। म्यूकोसा की वजह से ये क्या होता है, ये प्रक्रिया नहीं कर पाता है। एसीएल का क्या काम है? भोजन पचाने का काम करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरे पौधे रात में किस गैस का उत्सर्जन करते हैं? तो कार्बन डाइऑक्साइड। तो आप लोग जब जानते होंगे, कार्बन डाइऑक्साइड शरीर से पौधों बाहर निकालते हैं। क्षुद्रांतु का कार्य क्या है? क्षुद्रांतु का कार्य क्या है जी? तो क्षुद्रांतु का काम है वसा, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट का पाचन करना, इसका काम है। रुधिर या रक्त क्या है? तो ये तो आपका तरल संयोजी ऊतक हो जाएगा, तरल संयोजी ऊतक हो जाएगा। मनुष्य के पाचन की प्रक्रिया आरंभ होती है तो मुंह से स्टार्ट होता है। पहले देखिए, पहले आपका मुख गुहा, यानी बोले तो मुख, मुंह, फिर उसके बाद ये ट्रैकिया, ट्रैकिया से होते हुए आपका आता है आमाशय में, आमाशय के बाद आपका फिर छोटी आंत में, इस प्रकार से ऐसे छोटी आंत फिर बड़ी आंत। तो आपको याद रखना है कि भोजन कहाँ से स्टार्ट होगा या पाचन कहाँ से। तो आपका पाचन पहले मुख से होगा, फिर उसके बाद ग्रासनी जिसको बोलते हैं हम लोग, ट्रैकिया पे, ट्रैकिया, फिर आमाशय, आमाशय के बाद छोटी आंत, छोटी आंत के बाद बड़ी आंत, और बड़ी आंत में अनपचे भोजन फिर बाहर निकल आते हैं। मछलियों के श्वसन का कार्य करता है। तो मछलियों में कोलोम होता है, गिल्स होता है, मछलियों में गिल्स होता है। बाकी मनुष्य की अगर बात करेंगे, जानवरों की बात करेंगे तो उनमें फेफड़ा होता है। तो अच्छा से देखिए, मेढक में त्वचा, मेढक से ये सांस लेने का काम करते हैं, यानी कि श्वसन का कार्य करते हैं। जब ये छोटी अवस्था में होता है, जो मछली का आकार का होता है, फिर बाद में मेढक बन जाता है जिसको टेडपोल कहते हैं, वो आपका गिल्स से सांस लेने का काम करता है। जब ये बड़ा होता है तो फेफड़ा से सांस लेने का काम करता है, और जब ये मिट्टियों में छुप जाता है तब ये त्वचा से श्वसन करने का काम करता है। तो आप 30 क्वेश्चन को बहुत ही रिपीट कीजिए, बार बार ये क्वेश्चन को पूछे जाते हैं। आपको कुछ भी प्रॉब्लम हो कमेंट कीजिए। हमारा कोचिंग कुर्जी नाला पे पड़ता है, पटना 10 में। आप आ सकते हैं अगर सक्षम है तो।